अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन ख़ान। आज मैं एमसीक्यू से हट के आप लोगों के लिए जो है वो जॉब्स गाइडलाइन की एक वीडियो लेके आई हूँ। इसके अलावा भी मैं जो है वो आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी, नॉट ओनली दिस जॉब, इसके अलावा भी जितनी जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी उसके बारे में भी। आज मैं जिस जॉब के बारे में आपको जिसमें वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके बारे में अपडेट करने वाली हूँ। वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। जो है वो उसमें जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। जो लोग भी इसमें जो है वो एलिजिबल समझते हैं ख़ुद को और इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप जो है वो इसमें कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी पूरा कि किस तरह से जो है वो आपने इसमें अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, किस किस पोस्ट पे आपने करना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, रिक्वायरमेंट इसमें। एज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी गाइज़। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मैं आपको बताती हूँ। गाइज़, ये मैंने उनका जो है वो खोला हुआ है, उनका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो मैंने उनका पेज खोला हुआ है। आपने जो है वेबसाइट के पेज पे जाना है तो यहाँ पे जो है वो ये वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट जो इसकी एडवर्टीज़मेंट है ये आई हुई है। इसमें जो है वो उन्होंने क्या बताया हुआ है, पोस्ट कितनी है। सबसे पहले जो पोस्ट है उसमें उन्होंने बताया हुआ है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र क्या है, BPS 16 आपको देंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र की जॉब है। उसके बाद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की है, स्टोर कीपर की है, रिसर्चर की है, ड्राइवर की है, सिक्योरिटी गार्ड माली वगैरह, इन सब की जॉब्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र BPS 16 आपको देंगे, उसकी जो है वो 4 पोस्ट हैं। उसके अलावा जो है वो इन्होंने इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है, उन्होंने कहा है कि जी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 2nd डिवीज़न के साथ इन सोशियोलॉजी में, एथनोलॉजी में, फोकलोर में, फ़ाइन आर्ट्स में, तो इन सब में। लेकिन इसमें जो है वो इन्होंने इसमें जो एक्सपीरियंस है वो नहीं जो है वो बताया हुआ। ठीक है जी। इसमें जो है वो कौन कौन सा कोटा है, पंजाब में से भी एक लेंगे, उसके बाद जो है वो सिंध में से एक है, रूरल साइड में से भी एक है और अर्बन साइड में से भी एक है। ठीक है जी। एक मैरिड वूमेन का भी है, एक सीट वुमेन की है इसमें। ठीक है जी। और एज क्या है, एज जो है वो टोटल सभी में ही 18 से लेके 30 ईयर्स तक जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जॉब कंसेशन है कि जॉब में रिलैक्सेशन क्या होगी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट हमारी जो जॉब क्या है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट BPS 16 की जॉब है। ठीक है जी। उसकी जो है वो 2 पोस्ट हैं। उसमें जो है वो आपको क्या चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल BScs IT में आपने किया हो, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो IT में आपने BE किया हो इन 2nd डिवीज़न के साथ फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो जी आपने इसमें जो है वो अप्लाई करना है। इसमें जो है वो क्या कोटा सिस्टम है, खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट है और सिंध में 1। एज में इसमें जो है वो एज का वही है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है, BPS 14 है, उसमें जो है वो 3 सीट्स हैं, 3 पोस्ट है। उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, FA FSC DCOM ICS इन 2nd डिवीज़न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से जो है वो आपने ये किया हो। ठीक है जी। और आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, 18 WPM इतनी आपकी जो है वो मतलब टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए है। इसमें भी इन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ। इसमें जो है वो मेरिट क्या है, 1 है, सिंध में 1 है और खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 सीट है, मतलब जो कोटा सिस्टम है उसमें। स्टोर कीपर है BPS 11 की, उसकी जो है वो 1 ही पोस्ट है। उसमें जो है वो आपने क्या करना है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 2nd डिवीज़न में विद मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा पंजाब में इसकी 1 सीट है। रिसर्चर BPS 11, ग्रेजुएशन इन 2nd डिवीज़न इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फ़ाइन आर्ट्स, पाकिस्तान स्टडीज़ इसमें आपने किया हो। ठीक है जी। 2nd डिवीज़न हो आपकी और इसमें जो है वो सीट है वो जी खैबर पख्तूनख्वा में ही है, एक ही जो सीट है वो। उसके बाद जो ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें जो है वो क्या होना चाहिए कि मिडिल पास विद मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने मिडिल पास किया हो और 2 साल का जो है वो आपको एक्सपीरियंस हो इस फील्ड के रिलेटेड। ठीक है जी।
सो मतलब आपने किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में जो है वो अप्लाई किया हो। ठीक है जी। उसके बाद है जी फ़रेश माली, इसके बाद इनकी एक एक पोस्ट हैं जो कि मेरिट पे आएंगे। सो प्राइमरी पास हो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है गाइस, इसमें जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है जितने भी आपके आपने उसको अप्लाई किस तरह करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो जो भी, वो सबसे पहले जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए। उनमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कॉपीज़, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आपकी डिग्रीज़ के, CNIC। उसके बाद जो है वो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी आपकी जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए हैं। सो आप इसको जो है वो कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन को विद इन 15 डेज़। जब जो है वो ये जो एडवर्टीज़मेंट आई है, ये एडवर्टीज़मेंट जो है वो 2 दिन पहले आई है। सो 15 डेज़ के अंदर जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है। सो आप जो है वो उसके अंदर अंदर अगर आप जो है वो चाहते हैं इस जॉब में अप्लाई करना, सो आप उसमें जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे इनकी जो ये जो जॉब वाली है बेसिक जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके यहाँ से आप खोलेंगे इनकी जॉब के रिलेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज इस्लामाबाद जॉब्स। सो आप ये खोलेंगे, यहाँ पे जो है वो अप्लाई ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी गाइज, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। सो